नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शिवम भैया और आप आ चुके हैं परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम अक्टूबर महीने का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम वही करेंगे कि जो स्टैटिक पोर्शन रहेगा उसको डिस्कस कर लेंगे फटाफट से, और फिर स्टैटिक पोर्शन और अन्य जो भी न्यूज़ के पॉइंट्स रहेंगे उनसे रिलेटेड किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी स्टैटिक वाले जो भी पॉइंट्स वो देख लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां म्यूजिक फेस्टिवल या संगीत समारोह जो है वो कहाँ होता है? मैयर सतना के अंदर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब जो है इन्होंने ही मैयर बैंड की स्थापना करी थी। कहाँ पर? मैयर के अंदर सतना में। ये सरोद बजाने के लिए जो है वो सरोद वादक थे, उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन अन्य वाद्य यंत्र भी वो बजाते थे, ठीक है, लेकिन नाम जो है वो सरोद के लिए ही जो है वो उनका बना है। आगे चलते हैं तो मैयर सतना जो है इसी के कारण इसको संगीत नगरी भी कहा जाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह भले ही मैयर सतना में होता है, लेकिन जो उस्ताद अलाउद्दीन खां अकेडमी जो है वो कहाँ पर मिलेगी? आपको भोपाल के अंदर मिलेगी। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। वैसे ही सतना में ही हम बात करें तो मुकुंद पर व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो आपको देखने को मिलेगी सतना में, ठीक है। और जो राजा मार्तंड सिंह जुदेव है उन्हीं के द्वारा जो है वो व्हाइट टाइगर जो है वहां पर पकड़ा गया था, उसी के नाम पर जो है वो यह मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो बनाई गई है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो सफेद आपका बाघ है, ठीक है, वो किसके द्वारा पकड़ा गया था? तो मार्तंड सिंह जूदेव जो है इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सफेद शेर सफेद बाघ जो है वो पकड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, भरूच की बात करते हैं। भरूच भी आपको जो है वो सतना जिले में ही मिलेगी। क्या है यहाँ पर? बुद्धिस्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। और शुंग काल है ना, आपको मालूम होगा मौर्य, जैसे ही मौर्य का अंत होता है तो शुंग जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। तो शुंग काल से संबंधित है भरूच की जो आपकी पूरा शहर है, ठीक है। और यहाँ पर किस राजा के बारे में सबसे ज्यादा जिन्होंने योगदान दिया है? तो दानाभूति, जो कि शुंग डायनेस्टी के थे, उन्हीं के द्वारा जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान दिया गया है। और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? अलग अलग स्तूप जो है वो देखने को मिलेंगे। और इसको खोजा कब गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है, यानी अंग्रेजों के समय पर इसको इस शहर को खोजा गया था। वैसे ही शारदा माता का मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सतना या मैयर के अंदर। और ये त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो कि कैमूर पहाड़ियों का ही हिस्सा है। शक्तिपीठ है भैया ये। और यहाँ पर क्या है? नेकलेस, यानी कि जो सती माता है, आपको मालूम होगा जितने भी शक्तिपीठ है वो सती माता की पौराणिक कथा है उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर उनका हार यानी नेकलेस जो है वो गिरा था। और मैयर का नाम इसीलिए पड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माई का हार जो है वो मिला था या गिरा था, इस प्रकार से आप मैयर जो है वो नाम इसका पड़ा है। और मध्य प्रदेश में 3 ही शक्तिपीठ आपको देखने को मिलते हैं। उज्जैन है, मैयर जो कि सतना में है, अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया ये शंकराचार्य स्तोत्रम के हिसाब से 51 शक्तिपीठ होते हैं, उसमें 3 मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अलग अलग टेक्स्ट के अंदर आपको अलग अलग जो है नंबर देखने को मिलेगा शक्तिपीठ का। वैसे ही आपको तुलसी एकेडमी भी कहाँ पर? सतना के अंदर ही देखने को मिलेगी, चित्रकूट 1987 में, ठीक है। जो भी एकेडमीज होती है उनकी प्लेस कहाँ पर पाई जाती है और उनका जो भी स्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, है ना। और ये काय के लिए? लेखनी के संरक्षण, यानी कि जो भी लैंग्वेज वगैरह है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो चलाई जा रही है तुलसी एकेडमी। वैसे ही तुलसी म्यूजियम भी जो है वो सतना में ही मिलेगा, और ये 1977 में जो है वो बना दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास तुलसी शोध संस्था या रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको ये भी सतना चित्रकूट में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है? जो भी जनजाति की लोक कला है, बोली है, ठीक है, उसी का विकास जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। एक तमसा और टोंस नदी के बारे में पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि भैया इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सतना जिले से ही उद्गम होता है। या फिर आप बोल सकते हैं जो कैमूर की पहाड़ियां है, ठीक है, वहां से जो है वो इसका उद्गम होता है सतना जिले में भी। और ये किसकी सहायक है भैया? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा और तमसा नदी जो है वो कहाँ पर? सिरसा उत्तर प्रदेश में जाकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं। वैसे ही अब हम देखते हैं कि अलग अलग पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। एक नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड या राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1984 से दिया जा रहा है। इसका भी आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, कब से शुरू है, कहाँ पर दिया जाता है? तो इंदौर में दिया जाता है। 2 लाख रुपए का जो है वो सम्मान दिया जाता है। हालांकि सरकार ने बोला है कि इन सबको जो है वो 5-5 लाख करने वाले हैं, लेकिन अभी 2 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं भैया। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि जनरली पूछ लेते हैं कि ये सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं। तो लता मंगेशकर सम्मान सिर्फ संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? नौशाद जो है वो इस अवार्ड के या सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है। द्वितीय किशोर कुमार साहब बनते हैं। और अभी नवीनतम की हम बात करें तो 2021 में किसको दिया है? कुमार शानू साहब, जो कि सिंगर है भैया, संगीत से जुड़े हैं। 2020 के अंदर आनंद मिलिंद साहब को दिया है, जो कि कंपोजर है भैया, जो संगीत बनाते हैं आपका। और 2019 की बात करें तो शैलेंद्र सिंह को दिया है, ये भी सिंगर है। कुल प्राप्तकर्ता अगर हम देखें 2021 तक कितने हो गए? तो 36 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान कब से चालू है? 1980 से चालू है। और ये 4 फील्ड में दिया जाता है। कौन सी 4 फील्ड है भैया? एक तो संगीत की फील्ड हो गई, नृत्य की हो गई, रंगकर्म की हो गई और चित्रकला की हो गई, यानी कि म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड
पेंटिंग की हम बात करें, इन 4 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। उज्जैन में दिया जाता है, यहाँ पर भी 2 लाख रुपए का प्रावधान है। पहली बार किसको दिया था? तो सुमन गुंडी श्रीनिवास अय्यर को दिया गया था और मल्लिकार्जुन मंसूर को दिया गया था। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं फर्स्ट टाइम वालों के। और 2021 में जो अभी लेटेस्ट दिए हैं, 2021 के दिए हैं, किसको दिया है? बुधादित्य मुखर्जी साहब को दिया है, वासुदेव कामत को दिया है, डॉक्टर पुरु दधीच को दिया है और राजीव वर्मा साहब जो कि अभिनेता है, रंगकर्म के लिए जाने जाते हैं, इनको भी दिया है। तो ये कालिदास सम्मान से संबंधित आपको फैक्ट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास तानसेन सम्मान है। ये भी 1980 के समय से जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। हिंदुस्तानी संगीत के लिए जो है वो दिया जाता है। ये 2 लाख रुपए इसमें भी दिए जाते हैं। और पहली बार किसको दिया था? तो हीराबाई बरोडेकर को दिया है, बिस्मिल्लाह खां साहब को दिया है और पंडित कृष्ण राव को जो है वो पहली बार क्या है तानसेन सम्मान दिया गया था। अभी लेटेस्ट में 2021 का किसको दिया है? पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जो कि बांसुरी वादक है, इनको दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान कब से दिया जा रहा है भैया? 1996 से हम दे रहे हैं। खंडवा में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये याद रखना। इनको अभिनय के क्षेत्र में, कहानी लेखन में, कंपोजर यानी कि अगर गाना वाना आप लिखते हैं, ठीक है, और गीत लेखन, ठीक है, गीत लेखन और वो ये म्यूजिक से संबंधित है, ये गाना लिखने से संबंधित है, इसी फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। गायकों को नहीं दिया जाता है, हालांकि किशोर कुमार साहब खुद भी जो है वो गायक थे भैया, ठीक है, लेकिन इन्हीं 4 कैटेगरी में दिया जाता है, याद रखना है। और 2 लाख रुपए की राशि जो है वो इसमें दी जाती है। प्राप्तकर्ता की बात करें तो पहले कौन थे? तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब थे। अभी लेटेस्ट में किसको मिला है? विवेक अग्निहोत्री, जिनकी अभी द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो हिट हुई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। अमिताभ भट्टाचार्य जो है ये भी आपके हैं, म्यूजिक कंपोजर है। 2019 में अशोक मिश्रा साहब के दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको लेटेस्ट वाले नाम सब याद रखने हैं, फर्स्ट वाले भी नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमार गंधर्व सम्मान की, ठीक है। ये 1992-93 से दिया जा रहा है। कहां पर? देवास में दिया जाता है, याद रखना है। और ये क्यों देते हैं? शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। यहाँ पर भी 2 लाख का ही प्रावधान है। प्रथम कौन है? अजय चक्रवर्ती साहब जो है वो कुमार गंधर्व सम्मान पाने वाले प्रथम बनते हैं। 2018 का सम्मान बिंबावती देवी को दिया गया है। 19 का सम्मान मीता पंडित को दिया गया है। 20 का सम्मान जो है वो सुचिस्मिता आचार्य और देवोप्रिया रणदिवे को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है सीधी जिले के बारे में जो है वो कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। सीधी जिले में क्या देखने को मिलेगा भैया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाणभट्ट और बीरबल जो है, इनकी जन्मस्थली जो है वो सीधी को कहा जाता है। बीरबल को कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? जो चंडी देवी का मंदिर है जो कि सीधी में ही मिलेगा, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। संजय दुबरी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ मिलेगा? सीधी जिले में मिलेगा। और इसी का भाग जो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में जाकर के किस नाम से जाना जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बगदारा नाम का जो आपका तहसील है, वहां पर सोन घड़ियाल नामक अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा सीधी जिले में ही। संजय दुबरी के अंदर आपको बरचर बांध जो है वो ये भी देखने को मिलेगा। और सीधी जिले में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, पंजा दरिया जो है वो यहाँ की फेमस है, वो देखने को मिलेंगे। और साथ में कालीन बुनकर जो है वो भी सीधी जिले के फेमस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सोन और बानास नदी, इन दोनों का संगम जो है वो होता है सीधी जिले में, जिसको भंवर सेन संगम के नाम से हम जानते हैं। भंवर सेन संगम में कौन कौन सी नदियां हैं? सोन नदी है, बानास नदी है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर चंद्रेह मंदिर जो है, जो कि शैव संप्रदाय का मंदिर है, और यहाँ पर मत्त मयूर नामक संप्रदाय से संबंधित है भैया ये मंदिर। आपको कहाँ पर? सोन और बानास नदी के जो है संगम पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसी का नाम भंवर सेन संगम है। वैसे ही सोन और गोपद नदी का संगम भी आपको सीधी जिले में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है? बर्दी का किला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गोपद और बानास दोनों ही नदियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये कहाँ से? कोरिया छत्तीसगढ़ से भैया इनका उद्गम होता है। सोन और नदी जो है ये कहाँ पर है? अनूपपुर मध्य प्रदेश से भैया इसका उद्गम होता है, मैकाल पर्वत से, ये भी हमको मालूम है। यहाँ पर आपको एक तुर्रा जलप्रपात जो है वो देखने को मिलेगा, कहाँ पर? सीधी जिले के अंदर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही गुलाब सागर प्रोजेक्ट या गुलाब सागर परियोजना जो है ये कहाँ है? सीधी जिले में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन किस नदी के ऊपर है? तो महान नदी के ऊपर है भैया। और ये महान नदी सूरजपुर छत्तीसगढ़ से जो है वो इसका उद्गम होता है। तो ये कुछ जानकारी जो है वो सीधी जिले से संबंधित है भैया। नेक्स्ट हम देखते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2016 से जो है वो सर्वेक्षण चल रहा है। इस बार का जो अभी रिजल्ट आया है वो 7वां एडिशन है भैया, जो 2022 के अंदर आया है। पहली बार जब सर्वेक्षण हुआ था तो मैसूर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर बना था। और स्टार्टिंग में कम कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते थे, अब तो अवार्ड की कैटेगरीज भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है ये आयोजन कराया जाता है, जिसके मिनिस्टर कौन है भैया? केंद्र में हरदीप सिंह पुरी साहब है, और मध्य प्रदेश में कौन है? भूपेंद्र सिंह साहब आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे अवार्ड्स कौन कौन से मिल गए हैं। ठीक है, तो कुछ मेजर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे इंदौर जो है वो पहला जो है वो 7 स्टार सिटी जो है वो बन गया है, जो कि अभी तक का देश का इकलौता है। भोपाल जो है वो 5 स्टार सिटी बनाया गया है, और इस तरह से कुल 6 5 स्टार सिटीज घोषित की गई है, जिसमें एक हमारा भोपाल है भैया, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जो है इसको सबसे क्लीनलीनेस स्टेट का अवार्ड दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में? मोर देन 100 सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि जिस राज्य में 100 से अधिक शहर है उसमें मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य है भैया। और त्रिपुरा जो है वो सबसे स्वच्छ राज्य आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 100 से कम शहर वाला जो कैटेगरी है उसके अंदर। फिर वैसे ही हम बात करते हैं कि जहां पर मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें कौन सा शहर फर्स्ट आया है? तो वो इंदौर ही है भैया। लगातार 6 बार से जो है वो आपको प्रथम देखने को मिलेगा। कौन? इंदौर, जहां पर 1 लाख से अधिक की आबादी है। वैसे ही सेकंड कौन आया है इस बार? सूरत आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले में। तो 1 लाख से कम आबादी में फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? पंचगनी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। सेकंड क्या है? पाटन, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है भैया, गुजरात वाले पाटन से इसको कंफ्यूज मत करना। बेस्ट गंगा टाउन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हरिद्वार। उत्तराखंड को जो है वो बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया है। फास्ट मूवर सिटी, यानी कि सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला, स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे आगे तेजी से कौन बढ़ रहा है? शिवमोगा, कर्नाटक को जो है वो अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कुल 16 पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश को दिए जा चुके हैं इन अवार्ड सेरेमनी में। इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से अवार्ड है। 1 लाख से अधिक की आबादी की श्रेणी में अगर देखें तो सबसे स्वच्छ संवहनीय राजधानी। संवहनीय मतलब क्या होता है भैया? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कैपिटल सबसे बढ़िया कौन है भैया पूरे देश में? तो ये भोपाल आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही 1 लाख से अधिक आबादी में जहां पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहभागिता, यानी कि बहुत साल बढ़ चढ़कर जो है वो नागरिकों ने पार्टिसिपेशन किया है, वो कौन है? उज्जैन है भैया। 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या में जो है सिटीजन फीडबैक अवार्ड किसको दिया गया है? छिंदवाड़ा को दिया गया है। 15,000 से 25,000 तक की अगर हम आबादी की बात करें तो उसमें सेल्फ सस्टेनेबल शहर कौन सा है भैया? तो ये मुंगावली मुरैना का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही 50,000 से 1 लाख की अगर जनसंख्या हो जाती है तो उसमें सेल्फ सस्टेनेबल शहर कौन सा है? तो ये खुरई सागर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारी आर्मी कैंट को भी जो है वो अवार्ड मिला है भैया। देश की तीसरी सबसे स्वच्छ कैंटीन का अवार्ड किसको मिला है? महू, जो कि इंदौर में है। और कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो 15,000 से 25,000 तक की अगर जनसंख्या है तो उसमें सबसे तेज आगे बढ़ने वाला शहर कौन सा है? तो अब्दुल्लागंज है भैया, रायसेन जिले के अंदर आता है। वैसे ही 15,000 से कम की अगर जनसंख्या है उसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन सा है? तो फुपकला जो है वो ग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर 15,000 से 25,000 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार यानी कि बेस्ट इनोवेशन जो है वो किसने किया है भैया? पेटलावत झाबुआ के द्वारा किया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या, सबसे अधिक नागरिक सहभागिता। ठीक है, अभी हमने जहां उज्जैन का देखा था वहां पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या में नागरिक सहभागिता था। 1 लाख से कम में अगर हम देखें तो वहां पर बड़ौनी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ या सबसे अधिक नागरिक सहभागिता का पुरस्कार दिया है। वैसे ही इस साल जो है वो क्या है? इंडियन स्वच्छता प्रीमियर लीग जो है वो चलाई गई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा? उज्जैन का और खजुराहो का। खजुराहो काहे में आता है भैया? छतरपुर जो है वो आपके जिले में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1901 से जो है चालू हुए हैं और अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो है वो याद में ये दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में जो है वो पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन सा है भैया? चिकित्सा है, यानी कि मेडिकल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल है। फिर आपका फिजिक्स जो है, भौतिकी का क्षेत्र है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री का जो है क्षेत्र वो देखने को मिलेगा। और आपका कौन सा है भैया? यहाँ पर आपको जो है वो पीस, शांति जो है उसके क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लिटरेचर का क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स को 1968 में जोड़ा गया और पहली बार पुरस्कार 1969 में दिया गया। एक सवाल जो हमेशा कंफ्यूज करता है भैया, क्या गणित में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो नहीं दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। पीस प्राइज की अब बात करते हैं। ठीक है, तो सभी प्राइज किसको किसको मिले हैं वो देख लेते हैं और एक छोटी मोटी ट्रिक भी जो है वो देख लेंगे जिससे याद रहे। तो भैया जो शांति पुरस्कार है 2022 का वो किसको दिया गया है? तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी 2 संगठन है और एक आदमी है, उसको दिया गया है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि भैया 2022 में हॉट टॉपिक क्या था? तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो चल रहा है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 संस्था है वो एक रूस की संस्था है, एक यूक्रेन की संस्था है, इस प्रकार से आप याद रखें। ठीक है, कि 2 संस्थाओं को दिया गया है। तो एक रूस की संस्था, एक यूक्रेन की संस्था है। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको शांति पुरस्कार दिया गया है। तो रूस की कौन सी है? मेमोरियल नामक संस्था है जो कि रूस की है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संस्था जो है वो कहाँ की है? यूक्रेन की है। आपको परीक्षा में नाम दे दिया जाएगा किस देश का है, ये पूछ लेंगे। ठीक है,
या फिर जो है वो देश का नाम दे देंगे और आपसे जो है वो संस्था का नाम पूछ लेंगे, ठीक है। किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ऐसा याद रखना कि रूस का नाम जो है वो छोटा है, ठीक है। रशिया इंग्लिश में भी लिखोगे तो छोटा है एज कम्पेयर टू यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा नाम रहेगा वो छोटी संस्था, यानी मेमोरियल जो है वो छोटा नाम है एज कम्पेयर टू सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि रूस की संस्था कौन सी और यूक्रेन की कौन सी। छोटा नाम छोटी संस्था, बड़ा नाम बड़ी संस्था, ठीक है। तो इन दो संस्थाओं को दिया गया है। अब आदमी का नाम यदि याद रखना है कि कौन से आदमी को मिला है, तो अगर रूस और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध चल रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बारे में हमको ये जानना है कि भैया कौन युद्ध जीत रहा है, तो आप अगर रूस से पूछोगे तो वो बोलेगा हम जीत रहे हैं, यूक्रेन से पूछोगे तो वो बोलेगा हम जीत रहे हैं, ठीक है। तो आप जाओगे किसके पास, जो उनका पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश कौन सा भैया, बेलारूस जाएंगे, उससे पूछेंगे कि युद्ध कौन जीत रहा है। तो यहाँ से आपको क्लिक हो जाएगा कि भैया ना रशिया का आदमी है ना यूक्रेन का आदमी है, वो आदमी कहाँ का है, बेलारूस का है। अब बेलारूस का जो आदमी है उसके नाम में आप देखो ये क्या दिख रहा है, ALSB, ठीक है, ALSB, इस प्रकार से इसका कुछ नाम है, आगे पूरा नहीं बताएंगे अपन, अपने को इतने से मतलब है। अब वो आदमी के पास हम जैसे ही गए तो वो बोला यार मैं नाम तो लेके नहीं बताऊंगा, इतना बता देता हूँ कि A लेस है B से, यानी कि एक जो है A लेस है B से, यानी एक कमजोर है किससे, दूसरे से। A लेस B का मतलब तो यही है कि एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो उन्होंने अपने को बोला कि मैं आपको सिर्फ हिंट में बता सकता हूँ, हिंट बता दी, A लेस है B से। अब आप समझ जाओ कौन युद्ध जीत रहा है। जब हम गए कहाँ पर, रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था उसके बारे में हम जानने गए, कौन जीत रहा है, कहाँ पर जानने गए, पड़ोसी देश बेलारूस में जानने गए। और वहां पे हमने उस आदमी से पूछा तो उसने हमको एक ही ट्रिक बता दी, या उसने हमको जो है वो घुमा फिरा के कोड वर्ड में बता दिया कि A लेस है B से। अब आप समझ जाओ कौन जीत रहा है। तो A लेस B ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है और आप पहुंच जाएंगे कि कौन सा आदमी जो है वो शांति पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है भैया, ठीक है, हम रसायन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैरोलिन बटोरजी है, मॉर्टन बेल्डल है, बैरी शार्पलेस है, ये 3 आदमियों को दिया गया है, जिसमें से बैरी शार्पलेस साहब जो है ये दूसरी बार जीत रहे हैं, ठीक है, दूसरी बार जीत रहे हैं। और इन तीनों को इस बार क्यों मिला है, तो इनको मिला है क्लिक केमिस्ट्री के लिए और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए जो है वो दिया गया है। कई बार ये भी पूछ लेते क्यों मिला है भैया, ठीक है। अब इसमें आपको एक ट्रिक ये याद रखनी है तीनों का नाम जानने के लिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखें कि ये क्या है, रसायन की फील्ड है, ठीक है, यानी जितने भी ये सब केमिस्ट है। अब इसमें क्या होता है कि एक मेडल जो है, ठीक है, मेडल साहब को आप समझे कि ये मेडल है, वैसे ही शार्पलेस साहब को शार्पलेस ही रहने दो, और कैरोलिन बटोरजी में से जो कैरोलिन है उसको समझो कैरोसिन है, ठीक है। तो एक रसायनज्ञ साहब जो है उनके पास एक मेडल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो मेडल जो है वो जीते क्लिक केमिस्ट्री में। अब ये मेडल जो है इसकी एजेस बहुत ज्यादा शार्प है, यानी कि जो मेडल की किनोर है वो इतनी शार्प है कि किसी का भी हाथ कट जाता है। तो जो रसायनज्ञ साहब है हमारे, या जो केमिस्ट साहब है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं इसको शार्पलेस बनाते हैं। और कैसे शार्पलेस बनाएंगे, केरोसिन डाल के, ठीक है। यानी कि मेडल जो है उसको शार्पलेस बनाने के लिए क्या करा है, केरोसिन डाल दिया है। तो आपको ऑप्शंस में यही ढूंढना है कि अगर नाम में केरोसिन या कैरोलिन है, या फिर मेडल है यानी मेडल है, और शार्पलेस यानी कि आपने मेडल को क्या किया है, शार्पलेस किया है, कौन था, रसायनज्ञ था। तो आप वहां से पकड़ सकते हैं कि भैया रसायन में जिसको पुरस्कार मिला है उसमें मेरे को क्या क्या ढूंढना है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कौन से 3 नाम है। नेक्स्ट हम चलते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, यहाँ पर किस किस को मिला है भैया, फिलिप डायबिक साहब को मिला है, डगलस डायमंड साहब को मिला है, और बेन बर्नान के साहब को जो है वो मिला है, ठीक है। क्यों मिला है भैया, क्योंकि इन्होंने बैंक के ऊपर और फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सबके बीच में जो है वो कुछ रिलेशन बताया है कि भैया फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक्स की क्या हालत रहती है या किस प्रकार से इनको संभाला जा सकता है। इस प्रकार की रिसर्च है इनकी इकोनॉमिक्स के अंदर। इन तीनों को जो है वो पुरस्कार मिला है। इसके अंदर आप ट्रिक क्या याद रख सकते हैं कि भैया अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है जो है अगर उसको अगर गिर रही है, फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कोविड आया था, अर्थव्यवस्था सारे ही देशों की गिरी थी। अब इसमें ट्रिक ये बनाओ कि अगर अर्थव्यवस्था को हमको वापस उठाना है, उठाना है मतलब क्या, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को उठाना है, तो आपको क्या करना है, फ्लिप करना है, ठीक है। तो फ्लिप से याद आ जाएगा फिलिप साहब, है ना। अब अर्थव्यवस्था फ्लिप करना है, वो कैसे फ्लिप कर सकते हैं आप, तो उसका सीधा ये है कि भैया डायमंड को बैन कर दो, ठीक है। कोई सेंस नहीं है लेकिन ट्रिक जो है वो काम आती है भैया, ठीक है। तो क्या है, अगर गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाना है तो क्या करना है भैया, गिरी हुई अर्थव्यवस्था को हमको फ्लिप करना है, तो आपको क्या करना है, बस डायमंड को ही तो बैन करना है, आपकी अर्थव्यवस्था उठ जाएगी, ठीक है। तो फिलिप से आपका फिलिप डायबिक साहब याद आ जाएंगे, डायमंड से आपके डगलस डायमंड साहब याद आ जाएंगे, और बैन करना है तो बैन बर्नान साहब जो है वो आपको याद आ जाएंगे। ये तीनों ही नाम आप याद आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि भैया किसको फ्लिप किया था हमने, अर्थव्यवस्था को फ्लिप किया था, यानी ये तीनों ही नाम अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की हम बात करें लिटरेचर में, तो लिटरेचर आपको मालूम है यानी कि
जो लेखन से संबंधित है, तो ये किसको मिला है, एनी अर्नॉक्स जो है, ठीक है, ये लेखिका है, इनको मिला है। और इन्होंने क्या किया है भैया, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर जो है वो बात रख देती हैं। साहस और संवेदना दोनों का जो है समावेश होता है इनकी लेखनी में, तो ये आपको याद रखना है। और साहित्य का याद करना इस केस में आसान है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा जितने भी बड़े बड़े भैया राइटर्स हैं, उनके ऊपर क्या बन रहा है आजकल, उनकी किताबों के ऊपर पिक्चरें बहुत बन रही, मूवीज बन रही है, ठीक है। और मूवीज जो भी शहरों में लोग रहते हैं, या अगर आपने नाम सुना हो किसका, आइनॉक्स का, ठीक है। तो आइनॉक्स क्या है, थिएटर है जहां पर हम पिक्चरें देखने जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको क्या है भैया, किसी बड़े राइटर ने कुछ लिख दिया है, तो उसके ऊपर अगर पिक्चर बनेगी या मूवी बनेगी, तो हम कहाँ जाएंगे, आइनॉक्स में देखने जाएंगे, ठीक है। तो आपको आइनॉक्स याद रखना है, आइनॉक्स से आपको एर्नॉक्स साहब जो है वो याद आ जाएंगे, यानी कि बड़ी राइटर कौन है भैया, एनी अर्नॉक्स है, इन्हीं की पिक्चर अगर बन जाएगी इनकी किताब पे, तो कहाँ, आइनॉक्स में देखने जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आइनॉक्स से आपको अर्नॉक्स जो है वो याद आ जाएगा। अब चलते हैं हम चिकित्सा के नोबल की तरफ, ठीक है। मेडिकल का नोबल ये किसको मिला है, स्वांते पाबो साहब को मिला है, ठीक है, स्वांते पाबो साहब को मिला है। ये इस प्रकार से भैया 2 ए के ऊपर बिंदी भी रहेगी अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी में नहीं रहेगी। तो स्वांते पाबो साहब को मिला है। और इन्होंने क्यों भैया, जो मानव के क्रमिक विकास है, यानी कि आप बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने कुछ खोज करी है, इसलिए इनको मिला है, ठीक है। और इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है भैया, जो स्वांते पाबो है, ठीक है, उनको समझो, पा वर्ड जो आ रहा है, ये क्या है भैया, ये आपके पापा से संबंधित है, इस प्रकार से याद रखें, ठीक है। कि बच्चे जब छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाना होता है, तो वो क्या है ना, बोल देते हैं कि आज मन नहीं कर रहा, बीमार लग रहे हैं, ठीक है, और स्कूल नहीं जाना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि भैया जैसे ही पिताजी को देख लेते हैं ना, कि हमने तो बोल दिया कि तबीयत खराब है, ठीक है, और स्कूल नहीं जाना है, लेकिन पिताजी को देख के क्या होता है भैया, सारी बीमारी गायब हो जाती है, बच्चा एकदम फटाफट खड़ा हो जाता है कि नहीं अब तो स्कूल जाना भैया, है ना। पिताजी की मार से सबको डर लगता है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पापा को देखकर बीमारी जो है वो गायब हो जाती है। बीमारी गायब हो गई यानी कि चिकित्सा की फील्ड की बात कर रहे हैं। और पिताजी कौन है भैया, स्वांते पाबो के अंदर आपको जो पा दिख रहा है वही पापा का काम करेगा, तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। स्वांते पाबो जो है उनको मेडिकल का नोबल मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं नोबेल प्राइज फिजिक्स की तरफ। अब फिजिक्स के अंदर जो है, या भौतिकी जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो 3 नाम है वो ये क्या है, एलन आस्पेक्ट साहब है, ठीक है, जॉन क्लाउजर साहब है, एंटन जिलिंगर साहब है, ठीक है। और इन तीनों को ही मिला किसके लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब एलन साहब जो है, इनको आप याद रखो कि ये क्या है, एलियन है, ठीक है, इनको हम एलियन की तरह पढ़ेंगे भैया। जो क्लाउजर साहब है उनको अपन देखेंगे क्लास की तरह, ठीक है। और जो एंटन जिलिंगर साहब है उनको अपन एंटन की जगह न्यूटन कर देंगे भैया, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या है कि जो हमने जब स्पेस क्राफ्ट भेजा अंतरिक्ष में, ठीक है, यानी कि फिजिक्स से संबंधित हो गया, इतना समझ में आ गया। तो क्या है भैया, हमको देखा कि एलियन जो है वो क्लास में बैठकर क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन साहब के लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलियन क्लास में बैठकर न्यूटन साहब के लॉ पढ़ रहे हैं, तो एलियन से आपका आ जाएगा एलन आस्पेक्ट साहब, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लास में यानी जान क्लाउजर साहब, ठीक है, आपको उनके नाम में क्लास ढूंढना है, जान क्लाउजर साहब दिख जाएंगे। और न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हैं यानी एंटन जिलिंगर, न्यूटन या एंटन जो भी आपको जैसा याद रखे वैसा याद रख सकते हैं, जिलिंगर साहब, ये 3 नाम आपको याद आ जाएंगे एग्जाम में बैठे बैठे, ठीक है। हमको बस वहां पर याद आना चाहिए, हालांकि इन ट्रिक्स का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन वो एग्जाम में याद आ जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार की ट्रिक्स होती है भैया। फिर भारतीय अगर हम कुछ नोबेल लॉरेट्स की बात करें, तो प्रथम हमारे कौन है, तो प्रथम रविंद्रनाथ टैगोर साहब है भैया, साहित्य में 1913 में मिला था। और प्रथम अगर वैज्ञानिक पूछ ले वो कौन है, तो सीवी रमन साहब है, हालांकि ये द्वितीय नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। द्वितीय क्यों है, क्योंकि पहला रविंद्रनाथ टैगोर को मिल गया था साहित्य के फील्ड में, लेकिन प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो प्रथम वैज्ञानिक अगर पुरस्कार मिला तो सीवी रमन साहब को मिला 1930 में। ये भी डायरेक्ट पूछे गए सवाल है, याद होना चाहिए। अब वैसे ही हम सिंगरौली को भी डिस्कस करते हैं फटाफट कि 50वां डिस्ट्रिक्ट है, ये 2008 के अंदर बना है। इसी को ऊर्जा धानी या ऊर्जा राजधानी के नाम से हम जानते हैं। श्रृंगावली जो है वो इसका पुराना नाम था, जो कि संत श्रृंगी के नाम पर जो है वो दिया गया था, और इसीलिए सिंगरौली जो है वो अभी इसका मॉडर्न नाम आपको देखने को मिलता है। ये हमारा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है। कहाँ से जाती है, 82.5 डिग्री से जो है वो आपकी स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए भैया, ये कहाँ से जाती है, सिंगरौली से जाती है। और कौन कौन से राज्य से पास होती है, जो हमारी भारतीय की है ना, भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जिसको कहा जाता है भैया, ठीक है। तो उसकी ट्रिक रहेगी क्या, कि उमा कंपनी है कोई सी, ठीक है, उसका एक एसी है भैया, ठीक है। उमा जैसे एसी अभी आते हैं, आपने देखा होगा टाटा का आ रहा है, इसका आ रहा है, उसका आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही उमा कंपनी का एसी है, वो चलते चलते उड़ गया, ठीक है। तो 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से ये आपकी लाइन जाती है। कौन कौन से हो गए भैया, ऊ से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया आपका मध्य प्रदेश, एसी चलते चलते उड़ गया यानी आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उड़ा से आगे आपका उड़ीसा, ठीक है। तो ये 5 राज्य आपको याद रखना, यहीं से जो है वो आपकी भारतीय मानक
रेखा जो है टाइम की 82.5 डिग्री ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये पार होती है कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है, सिंगरौली ही वही जगह है जहाँ पर इंडिया का सबसे मोटे कोयले की परत आपको देखने को मिलने वाली है भैया। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एशिया का सबसे मोटी कोयले की परत है। दोनों ही केस जो है वो सही रहेंगे भैया। ठीक है, माड़ा की गुफा है जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये किसके द्वारा, कलचुरी शासकों के द्वारा जो है वो बनवाया गया है। यहाँ पर आपको मध्य पाषाण युगीन, ठीक है, मीजोलिथिक की बात कर रहे हैं, उस प्रकार की कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिली, हालांकि उतनी अच्छे से संरक्षित नहीं है आज की तारीख में। शहडोल की हम बात करते हैं तो सहस्त्र डोल जो है वो इसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है, वहीं से शहडोल जो है वो नाम देखने को मिला है ना, मतलब बहुत सारे तालाब हैं वहां पर। ठीक है, महाभारत में इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास के लिए यहाँ पर आते हैं तो हर दिन का एक तालाब जो है वो निर्मित करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सहस्त्र डोल देखने को मिलते हैं भैया। विराट मंदिर की हम बात करें तो विराट मंदिर जो है वो कलचुरी के राजा युवराज देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, और ये कहाँ पर है, शहडोल के अंदर है। यूरेनियम उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का इकलौता जिला जो है वो यही है, शहडोल भैया। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, शहडोल के अंदर देखने को मिलेगा। ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में देखने को मिलेगी, और कहाँ पर, अमलई नामक जगह पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये आपको शहडोल से संबंधित फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शहडोल के अंदर ही आपको बाण सागर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। ये बाण सागर प्रोजेक्ट 3 राज्यों का भैया ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, याद रखना, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। शहडोल में देखने को मिलेगा, सोन नदी पर देखने को मिलेगा, 435 मेगावाट की यहाँ पर विद्युत क्षमता आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टैटिक पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूज में कौन कौन से इनसे सवाल बने हैं। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से सवाल हमको इसी स्टैटिक पोर्शन में से देखने को मिले हैं। और प्लस हम ये भी देखेंगे कि अन्य जो न्यूज थी जो कि वन लाइनर थी, ठीक है, जिनको डायरेक्ट बस याद ही रखना है, पढ़ना है, ठीक है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे भैया आप सारी चीजें एक साथ। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं अपन कि आपका शारदा माता का मंदिर जो है वो मैयर में कहाँ पर, किस पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। तो हमने अभी देखा त्रिकुटा पहाड़ी, जो कि कहा कि कैमूर पहाड़ियों का ही हिस्सा है भैया। तो पहले का बी लगाइए। लता मंगेशकर सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो भैया हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय लेवल का लता मंगेशकर सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। दूसरे का सी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ लगाया गया है, यानी कि एवलांक मॉनिटरिंग है ना, जो बर्फीली जगहों पर जो पहाड़ खिसक जाते हैं बर्फ के, उसको मॉनिटर करने के लिए वो कहाँ पर लगाया गया है भैया, सिक्किम के अंदर लगाया गया है। तीसरे का सी आप याद रखें। और ये किसके किसके द्वारा, इंडियन आर्मी, ठीक है, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके द्वारा, और DGRE करके एक संस्था है उसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल वही है, DGRE का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया, चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये बेसिकली जो है देखा जाए तो DRDO की ही एक लैब है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट करके जो है वो आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, किसका, DGRE का। और ये DRDO की ही अंदर काम करती है। प्रमोद कुमार सत्यवली साहब जो है वो इसके अभी आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रमोद कुमार सत्यवली साहब जो है वो इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर है इसका मुख्यालय, चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भैया, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भैया, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड पोस्ट यूनियन है, यानी कि एक विश्व डाक संघ जो है वो बनाया गया था, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के अंदर खोला गया था इसी तारीख को। इसीलिए जो है वो इस दिन विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 5वें का डी याद रखें। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा खोला जाएगा, वो कहाँ खोला जाएगा, तो नीमच में खोला जाएगा। छठे का बी याद रखना, नीमच में खोला जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और मध्य प्रदेश सरकार सेम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोलने वाली है, पीथमपुर धार के अंदर खोलने वाली, तो ये भी याद रखना। 7वां सवाल है हमारे पास, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर, आपका सीहोर, रायसेन और विदिशा में चलाया जा रहा है। 7वें का आपको सी याद रखना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा भैया, जो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है इसमें 2 मुर्रा भैंस के लिए सरकार अनुदान देगी। ठीक है, यानी कि उसका 75% पैसा जो है वो सरकार उठाएगी। किस केस में, यदि आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं।
और अन्य कोई भी कैटेगरी है तो उसके अंदर 50% सरकार जो है वो खर्चा उठाने वाली है। किसके लिए? 2 मुर्रा भैंसों के लिए। इसके पहले मैंने आपको एक मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना भी बताई थी इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। तो वो किसके लिए है? वो हमारे जो अति पिछड़ी जनजाति है, वो स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए है, जहां पर आपको जो है वो एक देसी नस्ल की गाय जो है वो रखने के लिए सरकार अनुदान देगी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना इसी साल जो है वो सरकार ने चालू करी है और अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट 3 जिलों में जो है वो चलाया जा रहा है, सीहोर, विदिशा, रायसेन। ये आपको याद रखना है। 8वां सवाल है, आयुष्मान भारत योजना में नवाचार और सर्वोत्तम प्रयास के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भैया? ठीक है, तो 21-22 के अंदर मध्य प्रदेश को नवाचार के लिए पहला पुरस्कार मिला है। आपको मालूम होगा आयुष्मान भारत निरामयम करके जो है वो योजना हमारे यहाँ भी चलती है 8वें का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2022 में पहली बार दिए गए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीता है? ठीक है, तो ये पहली बार इस प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं भैया। और भारतीय मूल की जो ब्रिटिश सांसद है सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है, इनको जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है 9th का। डी आपको याद रखना है। अगला सवाल है 10वां, मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया भैया? तो मेक इन इंडिया जो है ये 25 सितंबर 2014 से चली आ रही स्कीम है। 10वें का बी याद रखें। डायरेक्ट स्कीम की आपके जो है ना लाइमलाइट्स में रहती है स्कीम, उनकी डायरेक्ट जो है वो लॉन्च डेट पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, दुलीप ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है भैया? तो दुलीप ट्रॉफी जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है और यहाँ पर वेस्ट जोन जो है वो जीता है इस बार का दुलीप ट्रॉफी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, कौन जीता है? वेस्ट जोन। ठीक है, ये जोनल क्रिकेट का जो है वो ट्रॉफी आप समझ सकते हैं, हमारे डोमेस्टिक ट्रॉफी है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड 19वीं बार जो है वो ये मतलब जो वेस्ट जोन है ये 19th टाइम जीता है। ठीक है, 19वीं बार ये ट्रॉफी जीता है, तो ये भी याद रखना है। 12वें की तरफ चलते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं भैया? दिलीप तिर्की साहब जो है इनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया और निर्विरोध बने हैं। ठीक है, इनके अगेंस्ट में बाईचुंग भूटिया साहब थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, और ये जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 12वें के बाद 13वां, इंग्लिश कैटलिना और नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशियाई पैरा तैराक जो है वो कौन बने हैं? ठीक है, तो एशिया के पैरा तैराक जो इन तीनों ही चैनल्स को पार कर चुके हैं, कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया साहब है, जो कि भिंड जिले से भैया ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 13 का बी याद रखें। भारत में पहली बार मोटो ग्रैंड प्रिक्स कब और कहाँ आयोजित होने वाली है भैया? ठीक है, तो ये 2023 के अंदर होने वाली है। गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? नोएडा के अंदर यानी दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा और इसको भारत ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जो है वो जाना जाएगा। 14 का डी याद रखें। 15वां सवाल है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भैया भारत के जो गुजरात है वहां पर भावनगर नामक जो शहर है भैया, वहां पर जो है वो दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाया जा रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो मैंने आपको बताया था भैया 1979 में भोपाल में ये अकेडमी चालू की गई है। ठीक है, जो समारोह होता है संगीत समारोह वो कहाँ होता है? मैहर में होता है। लेकिन अकेडमी 1979 भैया ईयर भी याद रखना, ये कहाँ पर खोली गई है? भोपाल के अंदर खोली गई है। ठीक है, तो 16 का बी याद रखें। आगे चलते हैं अपन, अगला सवाल है 17वां सवाल, भरूच स्तूप जो है वो किस काल से संबंधित है ना? भरूच स्तूप अपन ने अभी देखा था कि शुंग काल से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश जब खत्म होता है तो शुंग वंश की जो है वो स्थापना होती है, उसी काल से संबंधित भरूच का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। 17 का सी है। तुलसी संग्रहालय की स्थापना जो है वो कब हुई है भैया? तो संग्रहालय जो है वो आपका 1977 में बना दिया गया था। कहाँ पर? सतना के अंदर। और वैसे ही तुलसी अकेडमी जो है वो 87 के अंदर 1987 में अकेडमी जो है वो बनाई गई थी सतना जिले के अंदर। तो ये भी याद रखना है आपको। 18वें का डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 19वां प्रश्न, तमसा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमने बताया कि सतना जिले से निकलती है भैया और सिरसा उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट गंगा में जाकर के मिल जाती है। 19 का ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 20वां है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि 1984 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 20वें का बी, जिसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है भैया? नौशाद जो है वो देखने को मिलेंगे। कालिदास सम्मान का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हमने देखा था कि कालिदास सम्मान का आयोजन जो है वो उज्जैन जिले के अंदर जो है वो किया जाता है। 21 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और 1980 के दशक से जो है वो ये दिया जा रहा है, 1980 से ही दिया जा रहा है। ठीक है, 1980 से जो है ये कालिदास सम्मान दिया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी फील्ड है भैया? संगीत की है, नृत्य की है, रंगकर्म की है और चित्रकला, 4 फील्ड में यह दिया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना जो है वो कब हुई है? तो 1992-93 में कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना हुई है। और ये कहाँ पर दिए जाते हैं भैया? देवास जिले में दिए जाते हैं। 22 का डी याद रखें। 23वां सवाल है कि प्रथम किशोर कुमार सम्मान किसको दिया गया था? तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब को जो है वो प्रथम
किशोर कुमार सम्मान जो है वो दिया गया था भैया 23 का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और 2021 में किसको मिला है? विवेक अग्निहोत्री साहब को मिला, ये भी हमने डिस्कस किया था। चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो चंडी देवी का मेला जो है वो सीधी जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ट्रिक आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं भैया कि चंडी देवी, चंडी को आप समझ लीजिए कि डंडी की बात कर रहा है, और डंडी कैसी होती है भैया? जिस प्रकार से ये डंडी है तो हमेशा सीधी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चंडी देवी का मेला कहाँ पर मिलेगा? सीधी में, 24 का बी आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो कैटेगरी है उसमें कौन सा शहर प्रथम रहा? तो 1 लाख से कम में भैया पंचगनी जो है वो प्रथम रहा है, 25 का डी याद रखें। सेबी की स्थापना कब हुई है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1992 में इसको वैधानिक संस्था, पहले वैधानिक संस्था नहीं थी भैया, ये स्टैट्यूटरी कब बनाया गया है? इसको 1992 में बनाया गया है। क्यों बनाया गया है भैया? क्योंकि हर्षद मेहता का स्कैम हो गया था। ठीक है, आपने देखा भी होगा स्कैम 1992 करके, वहीं पर इसको जो है वो वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया है। और हाल ही में क्या हुआ है कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो बनाई गई है। कौन बनाई गई है? माधवीपुरी बुक साहब को बनाया गया है। किसको? माधवी जसुमती कौन पुरी है? यशोदा की यहाँ बात हो रही है, तो कुछ कुछ बुक साहब जो है, मैं ये नहीं कहता इनको क्या है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई है। किसकी? सेबी की, इसी साल, इसीलिए ये न्यूज में भी भैया 26 का सी याद रखे। आगे चलते हैं अपन 27वें प्रश्न की तरफ। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी किसने प्रस्तुत करी है भैया? तो इस प्रकार की रिपोर्ट किसने दी है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। वर्ल्ड बैंक, इसके अंदर यही बताया गया है कि भैया कोविड में किसके कैसे प्रयास रहे हैं, भारत के द्वारा जो कोविड के प्रयास किए गए हैं भैया उनकी तारीफ भी करी है। वर्ल्ड बैंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भैया कि 189 जो है वो इसके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कुल मिलाकर के। ठीक है, डेविड मलपास साहब जो है वो कहा है इसके अध्यक्ष अभी आपको देखने को मिलेंगे, किसके? वर्ल्ड बैंक के, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। तो ये आपको याद रखना है, 27 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 28वां, दक्ष पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया आरबीआई ने हाल ही में दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? जिससे कि जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसीज हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उन सभी के ऊपर जो उन सभी को मॉनिटर किया जा सके, उसके लिए 28 का ये आप याद रखें। आगे चलते हैं 29वां, राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्धजन दिवस हम कब मनाते हैं भैया? 1 अक्टूबर को जो है वो मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर आपको याद होगा गांधी जयंती होती है, उसके एक दिन जस्ट पहले इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो हम मनाते हैं 29 का, ये आप याद रखें। और रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड जो है वो इस बार की थीम थी। ठीक है, क्या थीम थी भैया? रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि इस बदलते विश्व में किस प्रकार से हम इनको, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार से और दृढ़ जो है वो बनाया जा सकता है भैया। ठीक है, मजबूत बनाया जा सकता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। 30वें की बात कर रहे हैं, टीबी नामक बीमारी किसके कारण होती है भैया? तो ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, और ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है भैया। 30 का आपको डी याद रखना है। और इसमें यह भी याद रखें कि 2025 तक हमारी जो भारत सरकार है उसने लक्ष्य लिया है कि टीबी को हम भारत से बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 30 का आपको डी याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस प्रकार का जो है वो ट्रीटमेंट होता है, तो डॉट्स नामक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स नामक जो है वो पूरा डोज चलता है भैया इसमें दवाइयों का, जिससे टीबी का अंत होता है। 30 का डी याद रखें। रक्तदान पर अमृत महोत्सव जो मनाया गया उसमें कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा भैया? यानी कि सर्वाधिक ब्लड डोनेशन जो है वहां पर हुआ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। 31 का सी याद रखें। और ये अमृत महोत्सव कब मनाया गया था भैया? तो 17 सितंबर, जो कि मोदी जी का जन्मदिन है भैया। मोदी जयंती से लेकर के 1 अक्टूबर तक जो है वो रक्तदान का अमृत महोत्सव मनाया गया। 31 का सी याद रखें। आगे चलते हैं 32 की तरफ। फिलिप एच डायबिक को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अब फिलिप को अपन ने क्या बोला था कि पलटने की बात कर रहे हैं। किसको पलटेंगे? गिरी हुई अर्थव्यवस्था को पलटने की बात करी थी। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था अगर गिर गई है उसको फ्लिप करना है, पलटना है, तो क्या करिए? डायमंड को बैन कर दीजिए। लेकिन हमसे तो यहाँ पर एक ही आदमी पूछा है, तो सीधी बात है भैया, अर्थशास्त्र से संबंधित इकोनॉमी जो है वो गिर गई थी, उसी को फ्लिप करना था। ठीक है, तो 32 का ए। मैंने आपको बताया था ट्रिक जो भी रहेगी, ठीक है, आप क्वेश्चन देख के आराम से पकड़ सकते हैं, वैसी ही ट्रिक है ये। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं भैया, कैसे लगानी एक लगा के बता दी अभी अपने। आगे चलते हैं 33वां सवाल। हाल ही में इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, तो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? जॉर्जिया मेलानी। ठीक है, और ये अभी मार्च के समय पर जो है ये अभी भारत के दौरे पर भी है। 33 का बी याद रखें। मैग्डलोना एंडरसन जो है ये कहाँ की? स्वीडन की है भैया। कैटलीना नोवाक जो है वो कहाँ की? हंगरी देश की है।
जेसिंडा आर्डन जो है वो न्यूजीलैंड की है। तो 33 का बी याद रखें। किस भारतीय का चयन नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए किया है? 34वां सवाल है। प्रतीक त्रिपाठी, अमित पांडे, राजाचारी सभी, ठीक है। तो दिए गए सभी नाम जो है वो भाषा जो नासा है, ठीक है, नासा के आर्टेमिस मिशन जो कि किससे संबंधित है? चंद्रमा पर लोगों को भेजना है भैया, ठीक है, उसी से संबंधित है। तो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्रतीक त्रिपाठी साहब को याद रखना है कि भैया ये हमारे ग्वालियर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, IITN रहे हैं। अमित पांडे जो है, इनकी बात अगर करें तो ये अमेरिका में ही रहकर लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी में जो है वो काम करते हैं। और राजाचारी जो है वो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट है, यानी कि भैया इनको तो जो है चांद पर भेजने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, 35वां सवाल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य चेंज मेकर अवार्ड इस वर्ष किसे दिया गया है? ठीक है, तो चेंज मेकर अवार्ड जो है वो इस वर्ष का किसे दिया है? सृष्टि बख्शी जो कि भारतीय है भैया, इनको दिया गया है। और जेंडर डिस्पैरिटी, या आप बोल सकते हैं कि जो पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उन्हें दिया गया है। 35 का ए याद रखें। नासा द्वारा चलाया जा रहा है डार्ट मिशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये डार्ट मिशन क्या है भैया? सबसे पहले डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट जो है वो इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्या है, जो भी क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, वहां पर हमको क्या करना है? एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट बना करके उस पर मार देना, जिससे अगर वो धरती की तरफ आ रहा है तो इधर उधर हो जाए, उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसका ऑर्बिट जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह से रक्षा करनी, आपको मालूम होगा कि भैया डायनासोर का अंत भी ऐसे ही हुआ था कि एक क्षुद्र ग्रह जो है वो आकर के टकरा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार का मिशन जो है वो नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। नासा की स्थापना जो है वो वॉशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगी, 1958 में की गई थी, है ना। US का जो है वो, जैसा हमारा इसरो है वैसा ही US का नासा है। तो ये आपको याद रखना है। और ये न्यूज में क्यों है भैया? क्योंकि इस साल इसका एक टेस्ट जो है वो किया गया है, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? तो डीडीमॉस करके एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका खुद का एक मून या आप बोल सकते हैं सैटेलाइट है, इसका खुद का एक उपग्रह है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डीमॉर्फोस, ठीक है। तो नासा वालों ने क्या किया है भैया? ये जो डीमॉर्फोस है, जो कि क्या है? एक प्रकार का चंद्रमा है, डीडीमॉस नामक एस्टेरॉइड का, उसको उड़ा दिया था इन्होंने और देखा था कि ट्रेजेक्ट्री में कुछ बदलाव होता है कि नहीं, है ना, जो उसकी कक्षा है वो चेंज हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट नासा कर रही है, ठीक है। तो ये न्यूज में थी हाल ही में, ठीक है। अगला सवाल है 37वां सवाल कि एडवर्ड स्नोडेन को अभी किस देश की नागरिकता मिल गई है? तो एडवर्ड स्नोडेन साहब जो है वो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्रकार के अग्रचेतक है, विसल ब्लोअर है भैया, जिन्होंने जो US के अंदर NIA है, ठीक है, उनके बारे में जो है उनका पोल खोल दिया था कि ये जितने भी नागरिक है भैया सबके ऊपर जो है वो क्या करती है? नजर रखती है, जो कि प्राइवेसी के खिलाफ है लोगों की, ठीक है। जब जैसे ही उन्होंने ये बताया था तो 2013 में अमेरिका से फरार होकर कहाँ चले गए थे? रूस में चले गए थे। और 2013 से अब आप समझ सकते हैं 2022 में, ठीक है, पूरे 10 साल में जो है वो इनको नागरिकता मिली है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया है? अब मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है भैया? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है वो देती है, ठीक है। और कब से दे रही है? 1995 से दे रही है, ठीक है। पहला पुरस्कार किसको दिया था? तो कस्तूरबा ट्रस्ट जो कि इंदौर में है भैया, उसको दिया था, ठीक है, कस्तूरबा ट्रस्ट को दिया था, जो कि कहाँ पर मिलेगी? आपको इंदौर में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इस वर्ष किसको दिया है? तो जोधपुर की ग्रामीण विकास विज्ञान समिति है, उसको दिया गया है 38 का डी, आप याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 39वां सवाल है, भारतीय महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष कौन है? अब भैया भारतीय महारत्न कंपनी जो है, इसको हाल ही में क्या है 50 साल पूरे हो गए हैं। और 50 साल पूरे होने के साथ साथ इन्होंने अपनी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो चुना है। तो वो कौन है? सोमा मंडल साहब है भैया, पहली महिला अध्यक्ष किसकी? सेल की, जो कि क्या है? महारत्न कंपनी है। ये आपको याद रखना है भैया, ठीक है। 1973 में सेल की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। इसके 50 साल जो है वो 2022 में पूरे हो गए हैं। सोमा मंडल जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगी। वैसे ही सर्वेश सिंह क्या है? भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जीवन जेठानी साहब जो है वो क्या है? एरियाज, जो कि एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स है, उसके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। एन कलई सेल्वी, यानी कि हम बात करें नल्ला थम्बी कलई सेल्वी मैडम की, और ये कौन है? ये पहली अध्यक्ष बनी है किसकी? CSIR की, ठीक है, जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करके जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, उसकी पहली महिला अध्यक्ष है। तो ये सब आपको याद रखना है। 40वां सवाल है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अब ईरानी ट्रॉफी जो है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो रणजी जीत जाता है, ठीक है, उसके बीच में और जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि रणजी विनर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, उन दोनों के बीच में जो है वो खेल होता है भैया, कौन सा?
ईरानी ट्रॉफी का, यानी कि किससे संबंधित है भैया, क्रिकेट से संबंधित है, 40 का डी याद रखें। अगला सवाल है 41वां सवाल, निम्न में से कौन सेबी के अध्यक्ष है? तो मैंने आपको बताया माधवीपुरी बुक साहब जो है, इनको पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सेबी का। 41 का ए याद रखें। टीबी को अंत करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य लिया है भैया, तो निक्षय नामक पोर्टल भी एक बनाया गया है 2025 तक, जो क्षय रोग है यानी जो टीबी है, ठीक है, उसको खत्म करना है। तो 42 का भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारे पास 43वां सवाल, क्या है इसके अंदर, डीमॉर्फोस हाल ही में न्यूज में था, यह क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि डीडीमॉस जो है वो क्षुद्र ग्रह था, उस क्षुद्र ग्रह का खुद का एक उपग्रह था क्या, डीमॉर्फोस, उसी के ऊपर टेस्ट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि डीमॉर्फोस क्या है, उपग्रह है। यदि आपसे पूछते डीडीमॉस, ठीक है, डीडीमॉस के बारे में पूछते ये क्या है, तो ये एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है यानी कि एस्टेरॉइड है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान कब शुरू किए? तो अभी हमने देखा था 1995 के अंदर जो है वो आपके महात्मा गांधी सम्मान जो है वो चालू किए गए हैं। तो 44 का बी आपको याद रखना है, ठीक है। 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। कस्तूरबा ट्रस्ट जो है इंदौर के अंदर, उसको पहली बार जो है वो दिया गया था, ठीक है। और ये जरूर याद रखें कि महात्मा गांधी सम्मान हमेशा संस्थाओं को ही दिया जाता है, किसी आदमी को नहीं दिया जाता है। और वैसी संस्था जो गांधी जी के उद्देश्यों को, मतलब जो गांधी जी के द्वारा जो मूल्य बताए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं, ठीक है, और उनको हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को दिया जाता है, ठीक है। हमेशा संस्थाओं को दिया जाता है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, याद रखना। बगदारा अभ्यारण्य जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हमने देखा था ये सीधी जिले के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो है वो 45 का डी याद रखें। बर्दी किला किन नदियों के संगम पर है? ठीक है, तो बर्दी जो है ये आपकी सोन और गोपद नदी के संगम पर देखने को मिलेगा भैया, ठीक है। 46 का ए याद रखें। आगे चलते हैं 47वें सवाल की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण में किस वर्ष से लगातार किए जा रहे हैं? तो 2016 से हर साल जो है वो सर्वेक्षण हो रहा है, और पहली बार मैसूर जो है वो जीता था, ये भी याद रखना है। उसके बाद लगातार 6 बार इंदौर जीता है। 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कितने 5 स्टार सिटी बनाए गए हैं भैया? तो कुल 6 5 स्टार सिटीज बनाई गई हैं, और 7 स्टार एक ही बनी है जो कि इंदौर बनी है, ये भी आप याद रखें। 5 स्टार के अंदर किसका भैया? भोपाल का नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, 100 से कम शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना? ठीक है, तो जहां पर 100 से कम शहर देखने को मिलेंगे वहां पर त्रिपुरा जो है वो सबसे स्वच्छ है। सबसे स्वच्छ संवहनीय राजधानी कौन सी है? तो भैया भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये सबसे स्वच्छ सस्टेनेबल कैपिटल का इसको टैग मिला है। 50 का डी याद रखें। आगे चलते हैं, 51वां नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो हमने देखा था 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। निम्न में से किस जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? भैया सिंगरौली को कहा जाता है। 52 का सी जो है वो आप याद रखें। आगे चलते हैं, अगला सवाल 53वां सवाल है हमारे पास, सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल किसके हैं? ठीक है, यानी कि अभी जो एक्टिव चल रहे खिलाड़ी उसमें सर्वाधिक गोल किसके हैं भैया? रोनाल्डो के हैं, ये आपको याद रखना है, पुर्तगाली खिलाड़ी है। मेसी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। सुनील छेत्री साहब जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं, ये भारत के खिलाड़ी है। तो ये आपको 3 लोगों का याद रखना है। और सुनील छेत्री साहब के ऊपर कैप्टन फैंटास्टिक नामक एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो फीफा ने बनाई है, ये भी याद रखना भैया। 53 का ए जो है वो सही है। आईएमएफ की बात, अगला सवाल है 54वां, आईएमएफ द्वारा 2022-23 में भारत का जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान है वो कितना दिया गया है? ठीक है, तो आईएमएफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6.8% का आर्थिक अनुमान की वृद्धि, आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है वो दिया गया है। और हाल ही में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, केंद्र का, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 7% जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 54 का सी जो है वो आप याद रखें, सही सवाल है। आगे चलते हैं, टाइम की हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भारत के कितने संस्थान चुने गए? तो 1000 से ज्यादा संस्थाओं की उन्होंने रैंकिंग की है, जिसमें 75 संस्थान जो है वो आपके किसके? भारत के जो है वो चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है भैया, ठीक है। जिसमें अगर मैं बताऊं कि टॉप 300 के अंदर भारत का इकलौता संस्थान कौन सा है, वो है IISc बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर, ये भी याद रखें। टॉप 300 में इकलौता भारत का है भैया। 55 का सी याद रखें। 56वां है, विश्व खाद्य दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं? तो खाद्य दिवस मनाते हैं हम 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पर पाई जाती है? ये रोम इटली के अंदर जो है वो पाई जाती है, ठीक है, उसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और इस बार का थीम क्या था? लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि कोई भी पीछे ना छोड़े, लीव नो वन बिहाइंड आपको याद रखना है। इस बार की थीम थी भैया किसकी? विश्व खाद्य दिवस की। 56 का डी। 57 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन का सोशल ऑडिट करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो जल जीवन मिशन का ऑडिट जो हमारा एनजीओ है, जो लोग है वो कर सके, उसके लिए जल दर्पण ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। 57 का बी याद रखे।
वैसे ही जलदूत और जल जीवन ऐप पहले से चली आ रही जो कि केंद्र सरकार की है, ठीक है। ये ऐप है लेकिन केंद्र की है। जलदूत किससे संबंधित है? ग्राउंड वाटर से संबंधित है, ठीक है। ये कोई ऐप नहीं है, ये भी याद रखना भैया। 58 के बाद चलते हैं, बाघ प्रिंट किस जिले से संबंधित है? तो बाघ प्रिंट जो है वो भैया धार जिले से संबंधित है, ठीक है। भगीनी नदी के किनारे जो है वो इसका पूरा प्रिंटिंग का काम होता है, ठीक है। जो कि खत्री फैमिली, इस्माइल खत्री है, बिलाल खत्री है, ठीक है। खत्री फैमिली में जिसका भी नाम याद आए, याद रखना बाघ प्रिंट को संरक्षित इन्होंने ही रखा है, उसके लिए कई अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। 58 का ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 59 सवाल जो है, रीवा जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो रीवा के अंदर सुंदरजा आम और हल्दी दोनों ही जो है वो पाई जाती है। 59 का सी याद रखें। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो भैया ये सतना जिले में मिलेगा, ये भी याद रखें। 60 का डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 61वां सवाल, राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है वह किस महापुरुष के नाम से जाना जाएगी? तो 2021 के अंदर सरकार ने बोला था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट भोपाल के अंदर है उसको सुंदरलाल पटवाजी के नाम से अब जाना जाएगा। 61 का बी याद रखें। किस एक्टर को नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? इलेक्शन कमीशन जो कि पूरे भारत में काम करती है, तो पंकज त्रिपाठी साहब को इन्होंने नेशनल आइकॉन जो है वो बनाया है भैया इस साल, ये आप याद रखें। कार्तिक आर्यन साहब की बात करें, राजीव वर्मा की बात करें, पलक मुच्छाल की बात करें, ये तीनों ही मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के जो जनरल इलेक्शन होते हैं भैया, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं उनमें इन तीनों को आइकन की तरह देखा जा सकता है। आगे चलते हैं 63वां, गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता साहब को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। रामकृष्ण गुप्ता साहब जो है ये आपको बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। श्रीकांत वैद्य साहब आईओसीएल के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। सोमा मंडल मैडम अभी हमने देखा सेल की अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है। 63 का भी याद रखें। 64वां सवाल है कि 36वें आपके राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? ठीक है, तो ये गुजरात के अंदर जो है वो आयोजित हुए हैं भैया 36वें राष्ट्रीय खेल, यानी कि हम नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। और इसी खेल में जो है वो मलखंब पहली बार शामिल हुआ है, ये भी याद रखें, ठीक है। मलखंब पहली बार शामिल है, ये आपको याद रखना है। 36वें नेशनल गेम जो कि गुजरात में हुए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम कब हुए थे भैया? तो 2015 के अंदर हुए थे। कहाँ पर? केरल के अंदर, ठीक है, जो कि कौन से थे? 35वें थे। उसके बाद सीधे अब 7 साल बाद 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, कहाँ पर? गुजरात में। अब वैसे ही 37वें के लिए बोला जा रहा है, कहाँ होंगे? गोवा में होंगे, ये भी याद रखें। और ये 2023 में ही करा लिए जाएंगे, ऐसा सरकार का मानना है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। 64 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 65वां, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? ठीक है, तो शुभंकर जो है वो सावज को बनाया गया है। सावज क्या है भैया? जो आपका आपको मालूम होगा गुजरात में शेर पाए जाते हैं, ठीक है, जो शेर होते हैं, ठीक है, उसी का बच्चा जो है वो सावज है भैया। इसी को मैस्कॉट बनाया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल में। आशा कौन है? तो आशा एक चीता है, ठीक है, बेसिकली जो अभी आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में चीते आए हैं, ठीक है। तो आशा जो है वो एक चीते का ही कैरेक्टर है, जो कि एक लेडी कैरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। और इसको कायम है जो खेलो इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर हुए, ठीक है, उसके शुभंकर थी आशा ताई, ठीक है। वैसे ही मिराई तोबा जो है वो ओलंपिक जो 2020 के अंदर टोक्यो में हुआ उसका शुभंकर था। पेरी द काउ जो है वो किसका? राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के अंदर हुआ उसका शुभंकर था भैया, ठीक है। आगे चलते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेल किसने जीते हैं? ठीक है, तो जो अभी 36 नेशनल गेम जो कि कहाँ हुए भैया? गुजरात में हुए हैं, इसको किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीत लिया है। सर्विसेज बेसिकली जो आपका सरकारी कंपनी इसका जो एक है ना ग्रुप बनता है, ठीक है, उसको सर्विसेज कहा जाता है। और लगातार 4 बार इन्होंने जीता है, ठीक है, यानी कि लगातार चौथी बार जो है वो इन्होंने जीत लिया है इसको, ठीक है। किसी कोई टक्कर नहीं दे पा रहा इनको कोई भी राज्य। 66 का ए याद रखें आप। आगे चलते हैं 67वां, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने एक वर्ष में 60 से अधिक खेल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? तो ईगा स्वितेक जो है, ठीक है, ये अभी विश्व की है ना फर्स्ट नंबर की भैया महिला खिलाड़ी है टेनिस की। इन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया कि 60 से अधिक खेल जो है वो इन्होंने जीते हैं। 67 का ए याद रखें। आगे चलते हैं, लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन साहब जो है इन्होंने फार्मूला 1 लगातार दूसरी बार जीत लिया है। नीदरलैंड से जो है वो बिलोंग रखते हैं, ये भी आप याद रखें, ठीक है। अगला चलते हैं 69 प्रश्न की तरफ। 69 के अंदर क्या है? 2022 के FIH पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो भैया ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ठीक है, जो कि कहाँ है? लुजाना स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगी। उसमें बेस्ट मेल प्लेयर किसको मिला है? मनप्रीत सिंह, जो कि भारत के हैं। वैसे ही बेस्ट गोलकीपर पुरुषों के अंदर किसको मिला है? बेस्ट गोलकीपर का पुरुष का अवार्ड भारत के श्रीजेश साहब को मिला है, ठीक है, श्रीजेश साहब को मिला है। और वैसे ही बेस्ट गोलकीपर महिला कैटेगरी में किसको मिला है भैया? तो ये भारत की ही सविता पुनिया है, उनको मिला है, ठीक है। तो ये
दोनों नाम याद रखना। तीसरा मनप्रीत सिंह साहब का नाम याद रखना है, इनको, ये भारत के हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के इनको मिले हैं। 70वां प्रश्न, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल में किसको शामिल किया जाएगा? तो गोल्फ, बीएमएक्स रेसिंग, ठीक है, बीएमएक्स बेसिकली साइकिल वाली रेसिंग है, कोस्टल रोइंग, ठीक है, इन सभी को जो है वो शामिल किया जाएगा। 70 का डी याद रखें। और आपको मालूम होगा कि निशानेबाजी जो है वो इस राष्ट्रमंडल जो कि अभी यूके में हुए थे उसमें हटा दिया गया था, इसको फिर से जो है वो शामिल किया जाएगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं 2026 में। 71वां अगर हम देखें कौन सा है भैया, 25वीं बार बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीत ली है? ठीक है, तो पंकज आडवाणी साहब जो कि भारत से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने 25वीं बार बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है और इस बार इन्होंने किसको हराया? सौरभ कोठारी साहब को हराया है। ठीक है, पंकज आडवाणी साहब की ही यदि मैं बात बताऊं आपको, ठीक है, तो साल में लगातार 5 इंटरनेशनल इन्होंने टूर्नामेंट जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। ठीक है, माँ भारती के वीर सपूत नामक जो वेबसाइट है वो क्यों बनाई गई है भैया? तो जो युद्ध हताहत कल्याण है, ठीक है, जो भी बैटल कैजुअलिटीज हो जाती है, तो जहाँ पर ना किसी सैनिक की मृत्यु हुई है या अपंगता जो है अगर उसका आ गई है, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके, इसके लिए माँ भारती के वीर सपूत नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जहाँ पर हम जैसे आम लोग या कोई एनजीओ वगैरह, ठीक है, जिसको भी दान वगैरह देना है तो वो दे सकता है भैया। 72 का बी आप याद रखें। आगे चलते हैं। 73वां सवाल है हमारे पास कि भारत ने निर्यात के क्षेत्र में यानी एक्सपोर्ट के क्षेत्र में $2 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक हासिल करने का लिए निर्धारित कर लिया भैया? तो भारत का कहना है कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, जितना भी हम सामान बेच रहे हैं दूसरे देशों को, वो $2 ट्रिलियन का बेच देंगे, ऐसा भारत का कहना है भैया। अभी अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, ठीक है, 2023 तक हमने कितना? $640 बिलियन का सामान बेचा है। यानी कि अगर आप देखें तो इसको हमको 3 गुना जो है वो करना होगा, तभी हम इस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेठी में भारत और किस देश के द्वारा AK-203 असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री लगाई गई है? ठीक है, AK क्या है भैया? ये ऑटोमेट कलाशनिकोव नामक इसका पूरा नाम है। ठीक है भैया, ये वही कलाशनिकोव है जो आपने KGF मूवी में सुना होगा, रॉकी भाई जो एक बंदूक लेने जाते हैं दूर तक। ठीक है, तो ये AK-203 किसकी? रशियन कंपनी है। ठीक है, जो जिसका नाम है रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट करके नाम है पूरा कंपनी का, उसने और भारत ने मिल करके कहां पर, जो आपकी है ना, तो किसकी? रूस की कंपनी है भैया, उन्होंने भारत के अमेठी में जो है वो कहां फैक्ट्री लगाई है? अमेठी में, ये याद रखें। 74 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 75 की बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो आपको मालूम होगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि कब चालू किया गया था भैया? 30 नवंबर 2015 को चालू किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा आपको? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके 110 देश जो है वो आज की तारीख में सदस्य हैं, जिसमें अजय माथुर साहब को जो है वो अभी डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखें। सुमन बेरी साहब जो है वो आपके नीति आयोग के अंदर है। अजीत कुमार मोहंती साहब बार्ग के अंदर देखने को मिलेंगे। राजकुमार सिंह साहब अभी रिटायर हुए, इन्हीं की जगह पे अजय माथुर साहब आए हैं, ये याद रखें। 75 का सी। 76 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2021 का जो पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो यानी आवास योजना जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है भैया? उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा आवास बना करके दिए हैं। दूसरे नंबर पर आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले पर उत्तर प्रदेश है जिसने आवास योजना में सबसे ज्यादा घर बनाए भैया, 2021 के पुरस्कार दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी अगर मैं बताऊं तो जो देवास नगर निगम है, ठीक है, देवास नगर निगम है, उसको दूसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, दूसरा पुरस्कार कायम है, यानी इस नगर निगम ने जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार मिला उसमें दूसरा पुरस्कार मिला है किसको? देवास नगर निगम को। वैसे ही गोहद जो भिंड के अंदर है, गोहद जो भिंड के अंदर है, इसको भी दूसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका की कैटेगरी में गोहद भिंड को मिला है। नगर निगम की कैटेगरी में किसको मिला है भैया? देवास को दूसरा पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। और तीसरा पुरस्कार मैं आपको बताऊं जो कि जोबर्ट को मिला है। जोबर्ट कहां पर मिलेगा भैया आपको? अलीराजपुर के अंदर। ठीक है, अलीराजपुर के अंदर मिलेगा। इसको पहला पुरस्कार मिला है, फर्स्ट मिला है इसको। किस कैटेगरी के अंदर मिला है भैया? तो ये नगर पंचायत की कैटेगरी में मिला है। ठीक है, मतलब जोबर्ट अलीराजपुर की जो नगर पंचायत है उसने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का तो स्थान दूसरा है, उत्तर प्रदेश जो है वो पहला है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको ये 3 जो है वो याद रखने हैं। ठीक, देवास, गोहद और जोबर्ट, जिसमें जोबर्ट को प्रथम मिला है, बाकी दोनों को सेकंड पुरस्कार मिला है। 77वां सवाल है, देश का पहला लॉरिस अभ्यारण्य जो है वो कहाँ खोला गया है? तो लॉरिस भैया एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ पर मध्य आपका जो भारत है
और भारत और श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। जनरली आपको ट्रॉपिक बेल्ट के आसपास ही जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल बेल्ट के आसपास। तो 77 का बी याद रखें। तमिलनाडु में पहला लॉरिस अभ्यारण्य जो है वो खोला गया है। भारत का पहला बल्क ड्रग पार्क जो है वो कहाँ खोला जाएगा, तो गुजरात के अंदर जो भरूच है, ठीक है, वहां पर पहला जो है वो बल्क ड्रग पार्क खोला जा रहा है। उसी के बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा खुलेगा और आंध्र प्रदेश में तीसरा खुलने वाला है। सबकी तैयारी है, ठीक है, लेकिन गुजरात वाले पे काम चल रहा है। 78 का डी याद रखें। आगे चलते हैं 79 2022 का महिला एशिया कप कौन जीता है भैया, तो महिला एशिया कप भारत जो है वो जीत चुका है, ठीक है। 7 बार भारत जीता है, 1 बार बांग्लादेश जीता है, इसके अलावा कोई भी नहीं जीता है भैया। किसको हराया था हमने, तो श्रीलंका को हरा करके इस बार का कप जीता है। 79 का जो है वो सी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक T20 मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन सी है भैया, तो आज की तारीख में हरमनप्रीत कौर जो कि भारत की है, इन्होंने सर्वाधिक T20 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे नंबर पर कौन है भैया, सूजी बेट्स आपको देखने को मिलेगी। 80 का ए याद रखें। आगे चलते हैं हम 81 की तरफ। 2022 का बैलन डी ऑर पुरस्कार किसको दिया गया, तो 2022 के अंदर जो कि फीफा का पुरस्कार है भैया सर्वश्रेष्ठ, वो करीम बेंजेमा साहब को जो है वो दिया गया। 81 का सी याद रखें। और वैसे ही अगर पूछ ले सर्वाधिक कौन जीता है, तो सर्वाधिक 7 बार लियोनल मेसी जो कि कहाँ के हैं भैया, अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं, उनको मिला है सर्वाधिक पुरस्कार। इस साल का किसको मिला है, तो करीम बेंजेमा साहब को मिला है। 81 का सी याद रखें। 82 2022 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो 2022 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, शेहान करुणा तिलके साहब को जो है वो दिया गया है। और इनको किस किताब के लिए दिया गया है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा नामक इन्होंने किताब लिखी है, ठीक है। ये कहाँ के हैं भैया, ये श्रीलंका के हैं, शेहान करुणा तिलके साहब, ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी, उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है 2022 का। वैसे ही पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि इंटरनेशनल, ठीक है, दोनों पुरस्कार अलग है भैया, याद रखना। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला था, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो 2022 का ही था, ठीक है। इस पुरस्कार में कोई इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। ये शेहान करुणा तिलके साहब को मिला है जो कि श्रीलंका के हैं। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए मिला है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो कि 2022 का है, ये मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है। दोनों पुरस्कार अलग अलग है। गीतांजलि श्री को जो कि भारतीय मूल की है, और टॉम्ब ऑफ सैंड नामक जो है इनकी किताब है, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, उसके लिए जो है गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। कंफ्यूज मत होना। 82 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 83 विश्व खाद्य दिवस की थीम 2022 की क्या थी, तो मैंने आपको बताया कोई भी पीछे ना छोड़े, ठीक है, किसी को पीछे ना छोड़ना, लीव नो वन बिहाइंड। 83 का सी वोटर जंक्शन जो है वो आम चुनाव आयोग के द्वारा और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, तो मतदाता जंक्शन नामक कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता के प्रति, मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। 84 का बी याद रखें। आगे चलते हैं 85 की तरफ। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई है, तो भारत के जो राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम, वो 1924 कहाँ से, लाहौर से शुरुआत हुई है भैया इसकी। और पहले इसका नाम क्या था, इंडियन ओलंपिक गेम्स जो है वो इसका नाम हुआ करता था। 1940 के अंदर इसका नाम नेशनल गेम्स किया गया है, ठीक है। तो नाम कब बदला वो भी आपको मालूम होना चाहिए, उसके पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। 1924 में शुरुआत हो गई थी। 85 का ए याद रखें। FIH यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, लुजाने स्विट्जरलैंड। 86 का डी याद रखें। आगे चलते हैं 87वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की किस नगर पंचायत को हाईएस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, तो यह मैंने आपको बताया था जोबट अलीराजपुर के अंदर जो है इसको पहला पुरस्कार मिला है। 87 का डी याद रखें। महिला एशिया कप सर्वाधिक किसने जीता है, तो 7 बार भारत ने ही जीता है। 88 का सी याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89 है, इनमें से किसे नोबल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था भैया शांति के लिए 2 संस्था है और 1 आदमी है। 2 संस्था अगर यहाँ पे पूछी है, नहीं पूछी है, यहाँ पर आदमी का नाम पूछा, तो हम किसके पास जाते हैं भैया, रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध चल रहा है तो हम जाएंगे कहाँ पर, पड़ोसी देश के पास, बेलारूस में। वहां पर हम उस आदमी से पूछेंगे कि भैया कौन जीत रहा है, तो वो बता देता है कि मैं तुमको कोड वर्ड में बताऊंगा, डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो वो बताता है ए लेस है बी से, ठीक है। अब आप खुद देख लो इसमें से ए लेस बी, ए लेस बी, ए लेस बी, ए लेस बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ए लेस है बी से, यानी LS बियालिट्स्की साहब जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है। किस प्रकार से ट्रिक अप्लाई करनी है वो मैंने अभी आपको बताई। वैसे ही स्वांते पाबो साहब जो है उनको किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मैंने इसमें बताया था आपको पकड़ना है क्या, पा यानी पापा। पापा को देख के क्या होता है भैया, बीमारी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई, यानी कि चिकित्सा की बात कर रहे हैं भैया। 90 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 91 की बात करते हैं, बेरी शार्पलेस साहब को कौन सी बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मैंने आपको
आगे थ्योरी में बताया था कि इनको दूसरी बार जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है शार्पलेस साहब को केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या ट्रिक बोली थी भैया कि एक रसायनज्ञ है, उनको अपना मेडल जो है, मेडल से एक साइंटिस्ट आ गए थे आपके मेडल करके, ठीक है, उसको वो बहुत ज्यादा शार्प था, उसको शार्पलेस बनाना था, शार्पलेस से दूसरे साइंटिस्ट आ गए, तो उन्होंने क्या किया, केरोसिन डाल दिया, केरोसिन से आपके कैरोलिना करके जो साइंटिस्ट थी वो आ जाएगी, ठीक है। तो इनके का भी याद रखे। तो भैया ये हमारा आज का लेक्चर था कंप्लीट, ठीक है। अगली आपसे फिर मुलाकात करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।